राम का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन उनके नाम के साथ एक उपाधि हमेशा जुड़ती है, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सिर्फ एक सम्मान वाला शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरी जीवन शैली और एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक पुराना भारी भरकम शब्द है या इसमें आज भी हमारे लिए सीखने को कुछ है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए इस शब्द को ना थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। पहला हिस्सा है मर्यादा, जिसका मतलब है सम्मान, नैतिकता और सबसे जरूरी सीमाएं, बाउंड्रीज। दूसरा है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो इंसान जो नैतिकता की सीमाओं में रहकर, मतलब अपने उसूलों पर चलकर सर्वश्रेष्ठ बनता है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि अपने ऊपर काबू पाने की, मतलब सेल्फ कंट्रोल की सबसे ऊंची चोटी है। तो सवाल उठता है कि राम को यह उपाधि मिली कैसे? ये कोई विरासत में मिली चीज नहीं थी। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी के हर रोल में, हर इम्तिहान में अपने कर्मों से कमाया था। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक बेटे के तौर पर। राम की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा एक बेटे के रूप में ही हुई थी, जिसने कह सकते हैं कि उनके पूरे जीवन की दिशा ही तय कर दी। जरा सोचिए, किसी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मिलने वाली हो, एक पूरे राज्य का सिंहासन, और ठीक उसी वक्त कहा जाए कि सब कुछ छोड़कर 14 साल के लिए जंगल चले जाओ। राम ने एक पल भी नहीं सोचा। उनके लिए अपने पिता के वचन का मान उनके सिंहासन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, ये कर्तव्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना था। एक आदर्श बेटे के बाद अब आते हैं एक आदर्श पति की भूमिका पर। यहां राम का जो कैरेक्टर है वो उनकी वफादारी और एक बहुत मुश्किल वक्त में उनके संयम से पता चलता है। जब सीता का अपहरण हुआ तो राम टूट सकते थे, बिखर सकते थे, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका जो दुख था वो उनके कर्तव्य पर हावी नहीं हुआ। सीता को वापस लाने का उनका मिशन सिर्फ एक प्रेमी का जुनून नहीं था, नहीं, ये एक पति का धर्म था। अपनी पत्नी की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। और अब बारी आती है एक योद्धा की। लेकिन राम सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर नहीं थे, वो एक धर्म योद्धा थे। और यहीं पर मर्यादा का असली मतलब सामने आता है। युद्ध के मैदान में जहां अक्सर सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं, राम ने अपनी सीमाएं नहीं लांघी। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन रावण को सरेंडर करने के कई मौके दिए। यहां तक कि जब दुश्मन का भाई विभीषण शरण मांगने आया तो उन्होंने उसे भी अपनाया। ये बात साफ करती है कि उनकी लड़ाई रावण से थी, नफरत से नहीं। ये न्याय के लिए युद्ध था, बदले के लिए नहीं। अब हम राम की सबसे मुश्किल भूमिका पर आते हैं, एक राजा की भूमिका। एक ऐसा रोल जहां उनकी निजी भावनाएं उनके सार्वजनिक कर्तव्य से सीधे सीधे टकराईं। और यही कहानी का सबसे मुश्किल और शायद सबसे दिल दुखाने वाला मोड़ आता है। ये एक ऐसी परीक्षा थी जहां राम को अपने प्यार और अपने राजधर्म के बीच चुनना था। एक तरफ उनकी पत्नी थी, दूसरी तरफ उनकी प्रजा। वो क्या चुनते? राजा बनने के बाद जब प्रजा के बीच सीता की पवित्रता को लेकर सवाल उठने लगे तो राम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। देखिए, एक तरफ था उनका व्यक्तिगत प्रेम और सीता पर अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ थी एक राजा के तौर पर प्रजा का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर राजधर्म को चुना, ये दिखाते हुए कि एक लीडर के लिए कर्तव्य निजी भावनाओं से कितना बड़ा होता है। तो ये सारे त्याग, ये सारे बलिदान, ये सिर्फ मुश्किल फैसले नहीं थे। इन सब के पीछे एक ही गाइडिंग फोर्स थी, एक ही सिद्धांत था। क्या था वो? जवाब है धर्म। उनके सारे काम, सारे फैसले इसी एक सिद्धांत से जुड़े थे। धर्म, ये शब्द सिर्फ रिलीजन या ड्यूटी से कहीं ज्यादा गहरा है। ऐसा सोचिए कि ये वो कॉस्मिक लॉ है, वो बैलेंस है जो दुनिया को सही तरीके से चलाता है। राम के लिए मर्यादा में रहना मतलब सीमाओं का पालन करना इसी बैलेंस को बनाए रखने का एक तरीका था, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। क्या हो अगर कोई कहे कि मर्यादा में रहना मतलब नियमों का पालन करना, परफेक्शन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अकेला रास्ता नहीं। यह बहुत दिलचस्प है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी सीमाओं के भीतर रहकर परफेक्ट, और इसकी तुलना की जाती है कृष्ण से, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम यानी कि द कंप्लीट मैन कहा जाता है।
राम ने नियमों का पालन करके अपनी महानता दिखाई, जबकि कृष्ण ने ये दिखाया कि दिव्यता अक्सर इंसानी नियमों से परे होती है। तो कह सकते हैं कि राम सिस्टम के अंदर एक आदर्श हैं और कृष्ण खुद उस सिस्टम के सोर्स की एक अभिव्यक्ति हैं। तो आखिर में मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या निकलता है? ये उस इंसान की कहानी है जिसके लिए सिद्धांत और कर्तव्य अपनी खुशी और अपनी इच्छाओं से हमेशा ऊपर रहे। ये सेल्फ कंट्रोल का, आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां व्यक्तिगत आजादी को, पर्सनल फ्रीडम को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां सही और गलत की सीमाओं यानी मर्यादा की क्या जगह है? सोचने वाली बात है।